यकीन कीजिए, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ऐसी खबर सुनूंगा और पढ़ूंगा। और यकीन कीजिए, आपने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी खबर आप कभी सुनेंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर स्पेशल रिपोर्ट। हजरात, खेल यूक्रेन का खलास हो चुका है। 2 दिन पहले मेरी वीडियो का यह टाइटल था, अब वो बिल्कुल क्लियर और क्लियर हो चुका है, सबूत के साथ आपकी स्क्रीन पर। लीजिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को हम हथियार देना बंद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने यूक्रेन को हथियारों वाली मदद बंद कर दी है। 1 हफ्ते पहले तक ट्रंप की सरकार ने कहा था कि हम हथियार देते रहेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जैसे उल्टे सीधे बयान कल तक दिए ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप ने खेल कर दिया। ट्रंप ने बीच भंवर में यूक्रेन को तन्हा छोड़ दिया। पूरा यूरोप इस वक्त उथल पुथल हो रहा है, क्योंकि यूरोप यूक्रेन के साथ है और अमेरिका अब सबसे अलग चल रहा है। इसके बाद की बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि यूरोप ने जंग रोकने के लिए एक भी मीटिंग नहीं की, लेकिन हम इस जंग को ख़त्म कर रहे हैं। यूरोप ने यूक्रेन के लिए कुछ नहीं किया। ये जब खबर मैं पढ़ रहा था, मेरी आंखें खुद फट गई थी। फिर मैंने जाकर कई जगह रिसर्च किया, मैंने कहा ये कह दिया क्या? तो साबित हुआ कि हाँ, ट्रंप ने ये कह डाला है। ट्रंप ने आगे कहा कि इस जंग का मैं ब्लेम रूस पर नहीं डालता, न डालूंगा। रशिया की गलती इसमें पुतिन की गलती नहीं है, क्योंकि अगर पुतिन चाहे तो पूरे यूक्रेन को वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। न वो जंग बढ़ाने का काम कर रहे थे। जंग बढ़ाने का काम यूक्रेन ने किया और यूरोप ने किया। बड़ा झटका, सबसे बड़ा झटका। और ट्रंप ने आगे ये भी कह दिया कि यूक्रेन को जो भी हमने पैसा दिया, $500 बिलियन, वो तो हम यूक्रेन से लेकर रहेंगे। यूक्रेन के पास पहले बहुत खूबसूरत शहर थे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उनके पास कुछ नहीं है। इस जंग का श्रेय मैं ज़ेलेंस्की को दूंगा, न कि व्लादिमीर पुतिन को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी बहुत अच्छी बातचीत रही व्लादिमीर पुतिन से और मेरी बहुत गंदी बातचीत रही ज़ेलेंस्की से। अल्लाह अकबर! क्या इलाके में चीज़ें बदलते हुए हम देख रहे हैं। ऐतिहासिक गवाह हम और आप बन रहे हैं। सोचिए, जो अमेरिका और रशिया कट्टर दुश्मन थे, आज ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और रूस के बीच की तलखियां खत्म हो रही हैं। ज़ेलेंस्की ने मिनरल्स डील्स को ठुकरा दिया था, पहली डील। अब ट्रंप ने कहा है कि हमने एक नई डील दी है मिनरल्स को लेकर। अगर ज़ेलेंस्की ने डील कर ली तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करी डील हमसे तो यूक्रेन के लिए बहुत बुरा कुछ होने वाला है। हज़रात मोहतरम, इस वीडियो को अलग से नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन सबूत यह है, अमरीकी ऑफिशियल ने कहा कि ज़ेलेंस्की अब बहुत जल्द पीस डील पर और एग्रीमेंट पर साइन करेगा, बिल्कुल करेगा। और हमने जो पैसा, अमेरिका का जो पैसा यूक्रेन ने खर्च किया है, यूक्रेन वो अमेरिका को वापस देगा और डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया देखेगी पीस अवार्ड हासिल करते हुए। उधर ज़ेलेंस्की की अब हवा निकल गई है। ज़ेलेंस्की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप इससे पहले पुतिन से मिले, उससे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिल लेता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है ज़ेलेंस्की के अंदर। अमेरिका के नए विदेश मंत्री भी ज़ेलेंस्की से चिढ़े हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं जब ज़ेलेंस्की से मिला तो ज़ेलेंस्की थोड़ी देर बाद उठकर चले गए और मीडिया को हमारे सामने ही इंटरव्यू देने लगे और हमारे खिलाफ झूठ बात बोलने लगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के ऊपर थूकते हुए कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की इतना इम्पोर्टेंट है कि वो मीटिंग में आए। आगे ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन के पास नेगोशिएट करने के लिए, बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन रूस के पास बहुत कुछ है। उधर व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है कि ज़ेलेंस्की से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से नाराज है, क्योंकि अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे से
यूक्रेन की मदद की गई और हमने हमेशा मदद की। हम हमेशा यूक्रेन के साथ रहे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही बयानबाजियां करना शुरू कर दी। फिनलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को 3 हफ्ते का टाइम दिया है कि कोई ना कोई जो हमने ऑफर दिया है उसको एक्सेप्ट करके एग्रीमेंट कर लो, वरना कहानी बिगाड़ देंगे तुम्हारी। उधर डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने भी कंफर्म कर दिया है कि हमारी बातचीत, मेरी खुद की व्लादिमीर पुतिन से बातचीत काफ़ी बढ़िया रही। डोनाल्ड ट्रंप का खौफ इतना ज़्यादा है कि यूक्रेन के एलाइज, यूक्रेन के साथी ज़ेलेंस्की से कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से डील कर लो मुन्ना, वरना अमेरिका यूक्रेन का साथ छोड़ दे। हजरात, अमेरिका ने साथ ही रूस का लोहा मान लिया है। रूस के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि रशिया ग्लोबल ताकत है, एक बड़ी ताकत है, लिहाजा हमें उससे डील करनी होगी, बातचीत करनी होगी। ये तो पुरानी बाइडेन सरकार की बकवास नीति थी कि उसने बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी, लेकिन अब हमें बातचीत करनी होगी। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि यूक्रेन हमारे बिना बचता नहीं, आज हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहा। बयानबाजी छोड़े, हमारा शुक्रिया अदा करें। हजरात, G7 और UN रूस के खिलाफ प्रपोजल लाने वाले थे और हमेशा ये लाते हैं साल में जब भी मीटिंग होती है, और उसमें रूस के खिलाफ कानून पारित होता है, बयान पारित होता है, बयान दिए जाते हैं। इस बार खेल उल्टा हो गया है। अमेरिका अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके यूरोपीय यूनियन और G7 के अंदर जो बयान रूस के खिलाफ आना था उसे ब्लॉक कर रहा है। यह है इतिहास बदलता हुआ। हम गवाह हैं भाई इसके कि कट्टर दुश्मन अमेरिका अचानक से रूस का मददगार हो गया। अब यूक्रेन के सैनिक भी ट्रंप से खफा है। देखिए, यूक्रेन के सैनिक जो अमेरिका का भी बैच अपनी वर्दी पर लगा रहे थे, वो अब बैच अमेरिका का हटा रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के पुतले पर अब वो आग लगा रहे हैं, बंदूक से हमला कर रहे हैं, आग लगाते हुए विरोध कर रहे हैं। यानी यूक्रेन के सैनिक अब अमेरिका के राष्ट्रपति से चिढ़ चुके हैं। वहीं ट्रंप की सरकार यूक्रेन के राष्ट्रपति को बिल्कुल पसंद नहीं करती और लगातार अब कोशिश कर रही है कि यूक्रेन में चुनाव हो और ज़ेलेंस्की को हटाया जाए। मिडिल ईस्ट में तो तबाही थी ही, अब यूरोप में और वेस्ट में भी तबाही हो गई है। अब जर्मनी जो अमेरिका का साथी था, जर्मनी ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर आपने यूक्रेन का साथ छोड़ा तो हम आपसे अपने रिश्ते खराब कर लेंगे, तोड़ लेंगे। अब अमेरिका की जो एम्बेसी यूक्रेन की राजधानी कीव में है, वहां पर यूक्रेन के लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका पहुंचने वाले हैं यूके के प्रधानमंत्री और अमेरिका में वो अपना प्रपोजल रखेंगे 30 से 33 हज़ार बरतानिया की फौज को यूक्रेन में तैनात करने के लिए। उधर अब एक्सपर्ट ने कहा है कि अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही रूस से लड़ सकता है। उधर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि यूरोप के पास, तमाम यूरोप के पास हथियार उनके खत्म हो चुके हैं, लेकिन रशिया के पास भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं। हजरात, उधर रूस की क्रिमिनल शॉक में है। फुल स्क्रीन पर यह रिपोर्ट लगाऊंगा, पढ़ लीजिए आप भी। क्रिमिनल जो रूस की है वो शॉक में है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार किस लेवल पर सामने आकर हमारे लिए अच्छे बयान दे रही है और हमारे लिए अच्छा कर रही है। वहीं इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि रशिया को यह भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब डोनाल्ड ट्रंप की चाल है। वहीं द इकोनॉमिस्ट ने अपने मैगजीन के फ्रंट पर छाप दिया है कि इस तस्वीर को देखिए, जिसके अंदर नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन अकेले बात कर रहे हैं और बाकी तमाम कुर्सियां खाली हैं। यानी यूरोप का कोई भी देश नहीं है, अकेले सिर्फ रूस और अमेरिका बात कर रहे हैं। और इस कवर का टाइटल यह है कि यूरोप का बुरा सपना। सऊदी अरब में अमेरिका और रशिया यूक्रेन के मुद्दे पर अब बात कर रहे हैं। अब बात लेकिन यह लीक हुई है कि स्विट्जरलैंड में पहले से ही अमेरिका और रशिया चुपके से, बिना किसी को बताए, पहले से बात कर रहे थे।
वहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो इनर सर्कल ग्रुप है, जो करीबी लोग हैं, उनका यह मानना है कि अब ज़ेलेंस्की को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़कर फ्रांस भाग जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये लोग कहना चाह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की का बचना भी अब मुश्किल होगा। अगर यूक्रेन की इंटेलिजेंस की भी हिम्मत टूट चुकी है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसी साल सीज फायर हो जाएगा। जर्मनी ने उधर रूस पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि हमारे यहाँ इलेक्शन में रूस इंटरफेयर कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, खुद व्लादिमीर पुतिन ने फ़ोन पर बात की है मोहम्मद बिन सलमान से और शुक्रिया अदा किया है कि आपने अपने मुल्क में जो पीस पर बातचीत करवाई है अमेरिका से, जो कामयाब रही है, इसका क्रेडिट आपको जाता है और हम आपके शुक्रगुजार हैं। उधर बेल्जियम सामने आया है और अपने 30 F-16 विमानों को यूक्रेन को सौंप दिया है। वहीं रशिया का शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन की एक बिल्डिंग से जाकर टकराया है। ईरानियन मेड शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन के लिए बुरे साबित हुए हजरात। वहीं फ्रंट लाइन पर ये तस्वीर देखिए, रूस की सेना में अफ्रीकी लोग भी शामिल हैं, यानी अफ्रीका और नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपनी सेना की वर्दी में फ्रंट लाइन पर रूस भेज रहा है। वहीं यूक्रेन ने अपनी एक क्रूज मिसाइल दिखाई है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूरोप का मिलियंस ऑफ डॉलर यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया। इतना पैसा खर्च करके वो अपने डेवलपमेंट में ध्यान दे सकता था और कामयाब हो सकता था, तरक्की कर सकता था। 300 बिलियन डॉलर अमेरिका और यूरोप के देशों में रूस का पैसा सीज है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत कंप्लीट होते ही रूस के ये तमाम पैसे रूस को मिल जाएंगे और रूस पर से कई तरह के प्रतिबंध हट जाएंगे। जर्मनी की मैगजीन का खौफ देखिए, ज़ेलेंस्की की तस्वीर फ्रंट पर छापी है और कहा है कि ज़ेलेंस्की को धोखा मिला है और फिर लाइन में लिखा है कि पहले ज़ेलेंस्की और बाद में हम, यानी जर्मनी को डर ये है उनके साथ भी अमेरिका धोखा न कर दे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से रवैया है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और अब जैसे यूक्रेन के लिए उनका रुख है, तो अब अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई है। उनका ग्राफ, ट्रंप का ग्राफ गिर गया है। अब लोग उनको इतने कम वक्त में नापसंद करने लगे हैं। हज़रात मोहतरम, ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि रशिया गुस्सा दिखा रहा है, अग्रेशन दिखा रहा है यूरोप के खिलाफ। रूस के पास बहुत मजबूत मिलिट्री है, रूस के पास ईरान है, ईरान मदद कर रहा है। रूस ने नॉर्थ कोरिया के फौजियों को यूरोप में तैनात कर दिया है और साइबर अटैक वो तमाम यूरोप के देशों पर कर रहा है। वो हवा में है, समुद्र में है और समुद्र और हवा के लिए खतरा बन रहा है। हमारे चारों तरफ रूस हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। वहीं रशिया अफ्रीका के अंदर ज़्यादा अब इंटरेस्ट ले रहा है। यूरोप इतना डर चुका है डोनाल्ड ट्रंप से कि आज तक यूरोप की सरकारों ने, यूरोपीय देशों ने जो अपनी इंटेलिजेंस अमेरिका की पुरानी सरकारों से शेयर की थी, वो कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनली वो जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को न मिले। यूक्रेन का हाल इतना बुरा है कि रूसी हमलों में 40% गैस प्रोडक्शन अपना बर्बाद कर चुका है। गैस बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं तबाह हो चुकी हैं। गैस की इतनी कमी हो रही है कि जो कल तक यूरोप को गैस देता था यूक्रेन, अब वो उल्टा यूरोप से गैस खरीदने की तैयारी कर रहा है। मेरे दोस्तों, 6 महीने में पहली बार रूस की करेंसी फिर से बेहतरीन लेवल पर आ रही है। ये सब की सब कोशिश है ट्रंप की। ट्रंप ने जिस तरह से रवैया रूस के लिए बदला, रूस के बल्ले बल्ले हो गए। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कह दिया है कि रूस की सेना यूक्रेन के अंदर वहां तक पहुंच गई है जहां यूक्रेन की सरजमीन में लिथियम गैस मिलती है और दूसरे बहुत रेयर चीजें मिलती हैं। इसलिए यूक्रेन के पास कम समय है, जल्दी डील करनी होगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये भी है कि रूस के ऊपर जो वॉर क्राइम के केस चल रहे हैं, हम उसको भी बंद कर देंगे। वहीं यूक्रेन का हाल इतना बुरा है कि यूक्रेन के सैनिक जबरदस्ती ऐसे आम जनता को घसीट कर ले जा रही है सेना में शामिल करने के लिए। वहीं रशिया ने ऐलान किया है कि हमने कुर्स्क के 64% इलाके को आज़ाद करवा लिया है। उधर रशिया ने इसके अलावा यूक्रेन के 2 और नए गांवों पर कब्जा कर लिया है।
रूस और यूक्रेन के ताजा तरीन अपडेट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।